अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुरेज और आप सब देख रहे हैं कोड विद जुरेज। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डेंटिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे हम काम कर रहे थे, जिसमें हमने दो फ्लटर के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक पेशेंट ऐप के लिए, एक डॉक्टर ऐप के लिए, और एक हमने वेबसाइट बनाई थी। उस वेबसाइट के साथ डैशबोर्ड बनाया था। हमने अभी स्टैटिक यूआई बनाई है, जिसमें क्या कहते हैं, हमने थीम परचेज की थी और थीम को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया था। हमने डैशबोर्ड में स्टैटिक यूआई बना दी थी और फ्लटर के हमारे स्टार्टर प्रोजेक्ट्स बना के हमने गिटहब पे डाल दिए थे। तो आज की वीडियो में हम डैशबोर्ड के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे और आगे इस पे काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन कोड में मैं चले आता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ और मैं डी में चले जाता हूँ। डी में मैं जैम्प में चले जाता हूँ और जैम्प में जाने के बाद htdocs में, और htdocs के बाद मैं अपना ग्रीन ओपन कर लेता हूँ। मेरे ग्रीन ओपन हो रहा है। मैं यहाँ से अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लूँगा। मैं क्रोम पे जाके लाइव प्रीव्यू ओपन कर लूँगा। हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम यहाँ चलते हैं। हमारा ये कौन सा है, ग्रीन। ऐड प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला ग्रीन सेलेक्ट फोल्डर करते हैं। सेलेक्ट हो गया। हम हाई की कमांड देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ओपन कोड एंड हो गया था, तो मेरे ख्याल से अभी ये मेरा वर्किंग में आ गया होगा वापस। लिमिट इसकी वापस रीसेट हो गई होगी। हम एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं। हाँ, इसकी लिमिट रिफ्रेश हो गई है। मैं एक दफ़ा चैट जीपीटी पे चले जाऊंगा और चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपनी वाली चैट सर्च कर लेंगे, जिसमें हमने लास्ट इसके वो डैशबोर्ड के फीचर्स डिसाइड किए थे। तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं। ये रहा हमारा डेंटिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, हम यहाँ से ऊपर चल लेते हैं और ओके, हम यहाँ से पहला फीचर उठा लेते हैं, ये वाला डैशबोर्ड वाला। यहाँ से मैं डैशबोर्ड वाला फीचर कॉपी करूंगा और इसको देके बोलूंगा कि मुझे ये पूरा फीचर ओपन कोड से बनवाना है, तो मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट दे दो। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ तक मैं इसको कॉपी करूंगा। तो इसने हमें पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ से हम इसको कॉपी करके ओपन कोड को दे देंगे। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट पूरा ओपन कोड को दे दिया है। जब तक ये इस पे काम कर रहा है, हम यहाँ से अपनी लोकल डिस्क ई में चले जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में जाके देख लेते हैं कि अगर हमारा कोड पुश नहीं है तो हम उसको पुश कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे कोड पुश हो गया है, पेशेंट ऐप का भी, डेंटिस्ट ऐप का और एडमिन पोर्टल का भी। तो हम अब यहाँ ओपन कोड पे चले जाते हैं और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये अपना काम कर रहा है। मैं आपसे मिलता हूँ काम होने के बाद। अच्छा, तो इसने ये फीचर ऐड कर दिया है। इसने बोला है मोक डेटा। एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं इसने क्या बताया है हमें। इसने किया है कंप्लीट डैशबोर्ड फीचर्स प्रोफेशनल टॉप हेडर। हमें एक दफ़ा इस पूरे डेंटिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, हम यहाँ से डी में जाके हम उस फोल्डर को पूरा वीएस कोड में ओपन कर लेंगे, डैशबोर्ड वाले। यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ एंड मेरे एडमिन के क्रेडेंशियल्स, मुझे वहाँ से वीएस कोड ओपन हो जाए मेरा, मैं उधर से देख लेता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ से मैं ENV में चले जाता हूँ और यहाँ पे मेरे एडमिन के क्रेडेंशियल्स होंगे। जी, आ गया। ये मेरी एडमिन ईमेल आ गई। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। ये क्या हो गया? अच्छा, इसकी यूआई ब्रोकन है। मैं ओपन कोड को जाके बोलूंगा मेरे एडमिन डैशबोर्ड की यूआई ब्रोकन है, उसको सही से चेक करके फिक्स कर दो। जब तक ये इस इशू को फिगर करता है, देखता है, इसको फिक्स करता है, मैं आपसे मिलता हूँ इस फिक्सिंग के बाद। ओके, तो इसने इसको फिक्स कर दिया है। ये कह रहा है कुछ प्रॉब्लम इसने निकाली, उनको ठीक करके इसने फिक्स कर दिए और कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए। ओके, हम एक दफ़ा यहाँ चले जाते हैं और हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, टोटल डेंटिस्ट दिखा रहा है, टोटल पेशेंट्स दिखा रहा है, अपॉइंटमेंट्स दिखा रहा है, पेंडिंग अपॉइंटमेंट। ओके, नीचे रेवेन्यू का वो इसने चार्ट बना दिया, बट वो फंक्शनल नहीं है। अपॉइंटमेंट्स ओवरव्यू आ रहा है। ठीक है, रिसेंट एक्टिविटी लॉग का भी इसने फीचर डाल दिया। अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। ये सारा मॉक डेटा डाल दिया इसने। जहाँ से पेशेंट ऐड, ओके, सर्विसेज और व्यू वेबसाइट। तो अभी हम इसमें से सारा मॉक डेटा रिमूव करवाएंगे और इसमें इसको बोलेंगे कि मेरा एक डेटाबेस बनाए और उस डेटाबेस के थ्रू सारा डेटा इधर आना चाहिए, इधर से कोई मॉक डेटा नहीं आना चाहिए। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम डेटा बाद में करवाएंगे, पहले हम सारे फीचर्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेटा की साइड पे जाएंगे। ठीक है,
ओके, अब बाकी हमारे फीचर्स क्या रह गए। अब हम एक काम करते हैं, हम सारे फीचर्स जो हमारे बचे हैं वो सारे बारी बारी में उठा के इसको, मैं सारे उठा के एक साथ इसको दे देता हूँ, और ये फिर उसके बाद मुझे उसका पूरा प्रॉम्प्ट दे देगा और मैं वो सारा काम इससे करवा के फिर हम इसकी मेडिटे का काम करेंगे। ओके, मैंने इसे प्रॉम्प्ट में कहा है मुझे ये सारा कोड कर, ये सारे फीचर्स ऐड करवाने, इसके मुझे प्रॉम्प्ट दो और ये सारा डेटा डेटाबेस से आना चाहिए। अब इसको एनालाइज करके मुझे इसका पूरा प्रॉम्प्ट दे देगा और उस प्रॉम्प्ट को मैं उठा के ओपन कोड को दे दूंगा। ओके, इसने बहुत ज़्यादा लंबा प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और मैं ओपन कोड में आके मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब जब तक इस पे ये काम कर रहा है, इस काम से पहले मैं एक दफ़ा जो इसका फाइनल कोड है, बल्कि सारा काम कर लेगा फिर हम इसका कोड पुश करेंगे। तो जब तक ये काम कर रहा है मैं आपसे मिलता हूँ काम होने के बाद। अच्छा, तो इसने काफ़ी ज़्यादा हद तक मुझे परेशान किया था। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इसने पहले क्या किया था। हमने इससे सारी फंक्शनलिटीज जो हमने बनवाई थी इसने एक अलग से ऐप के फोल्डर में बना दी थी जो एडमिन पैनल में इंटीग्रेट नहीं हो रही थी। यहाँ पे सारे स्टैटिक डेटा था, तो मैं फिर ओपन कोड पे गया हूँ और ओपन कोड को जाके मैंने बताया कि ये देखें, ये रहा, ये सब एडमिन पैनल के अंदर बनाने हैं। फिर इसने कुछ काम किया, इसने सही काम नहीं किया, फिर मैंने इसको दोबारा बोला, फिर इसने काम किया, ये देखें। फिर मैंने इसको दोबारा बताया, यहाँ पे पिक्चर देके इसको बताया फोल्डर का। फिर मैंने अपना मॉडल चेंज किया, तो मॉडल चेंज होने के बाद इसने काम सारा कर दिया है। सारा डेटा स्टैटिक नहीं, अब सारा डेटाबेस से आ रहा है और एक वैल्यू हमने ऐड की हुई है। हम यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यहाँ से हम पेशेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेंटिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट उसकी सेलेक्ट होगी, स्टेटस सेलेक्ट हो जाएगा, डेट और नोट्स ऐड करके हम क्रिएट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर फॉर्म वैलिडेशन भी लगी हुई है। और अगर हम पेशेंट्स में आ जाएं तो यहाँ से हम पेशेंट ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का नाम जैसे हम रख देते हैं जुरेज, उसकी ईमेल आ गई, उसका नंबर हम रख लेते हैं 315483 हो गया, जेंडर मेल, ब्लड ग्रुप हमने A+ रख लिया, डेट ऑफ बर्थ हम रख लेते हैं मार्च और इसको हम कर देते हैं 2000 हम इसको 2003 मार्च 3 मई कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर देते हैं। ब्लड ग्रुप भी हमने A+ सेलेक्ट कर दिया, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम हमने डाल दिया और इधर हम 1000 डाल देते हैं। यहाँ पे हम रैंडम टेक्स्ट एंटर करके और इसको हम ऐड पेशेंट करते हैं। पेशेंट ऐड हो गया है, यहाँ पे जुरे सॉल्यूशंस नाम से ऐड हुआ है और ये सारी आ रही हैं। हम जाते हैं, अब इसकी हम अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं इस पेशेंट की, तो और यहाँ पे हम न्यू अपॉइंटमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे जुरेज आ गया, डेंटिस्ट हमारा एक ही था, डॉक्टर अहमद खान हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रीटमेंट हमने इसको दे दी डेंटल क्राउन और स्टेटस पे हमने इसको दे दिया कंफर्म। कंफर्म देने के बाद हम यहाँ से इसका टाइम चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम रख सकते हैं, डेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स में हम कुछ भी एंटर करके क्रिएट अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ओह सॉरी, यहाँ से हमने जुरेज सेलेक्ट कर लिया, हम क्रिएट अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट भी क्रिएट हो गई है। और ये हमारी जो हमारा डेंटिस्ट होगा और जो हमारा पेशेंट का जो हम जब यूज़र हम क्रिएट करके देंगे उसको, तो उसके पास भी शो हो जाएगा। तो बाकी मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इससे दोबारा से मैंने ChatGPT से कहा कि मुझे डैशबोर्ड अच्छा सा रीडिज़ाइन करके दो। इसने क्या रीडिज़ाइन किया ज़रा हम एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर वैसी UI इससे हम बनवा लेंगे। इसने UI थोड़ी अच्छी सी बना दी है, तो हम इसी UI को लेके हम ओपन कोड को देके हम बिल्कुल सेम ऐसी एग्जैक्ट UI करवा लेंगे। वो ये थोड़ी अच्छी लग रही है, उस UI से बेहतर है। तो मैं अपने ओपन कोड पे आ जाऊंगा और ओपन कोड को दूंगा कि मैंने तुम्हें एक इमेज प्रोवाइड की है, जैसे इसमें एडमिन पैनल की UI है बिल्कुल सेम वैसे पूरे डैशबोर्ड की UI कर दो। जब तक ये इसको डिज़ाइन कर रहा है हम एक दफ़ा यहाँ पे चले जाते हैं, फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ से सारा कोड हम गिटहब पे पुश कर देते हैं। ठीक है, हमारा कोड पुश हो गया है। हम एक दफ़ा गिटहब पे चले जाएंगे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके एडमिन पोर्टल वाली ब्रांच देख लेंगे। ओके, हमारा कोड भी सारा पुश हो गया है। अब हम वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरे एडमिन पैनल को रीराइट कर रहा है उसके डिज़ाइन को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ रीराइट होने के बाद। तो इसने काम कर दिया है, इसके मुताबिक एक दफ़ा हम चल के देख लेते हैं। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लिया हमने, एक ये एरर आ रहा है, हमने इस एरर को कॉपी किया है और ये भी हम इसको दे देंगे और हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। जैसे इसने डैशबोर्ड सही नहीं लिखा, हम इसके डैशबोर्ड की एक पिक्चर ले लेंगे, ये भी हम इधर पेस्ट कर देंगे और हम एक इसकी पिक्चर ले लेंगे लेफ्ट साइड पे, ये जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हम ये भी इसको दे देंगे। ये दोनों इमेजेस देने के बाद मैं इससे कहूंगा कि नेव बार में जो तुमने डैशबोर्ड लिखा है वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको भी सही से अलाइन करके लिखो और ये जो तुमने बनाया है ग्रीन का ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं लग रहा उस इमेज की तरह, इसको भी कुछ अच्छा करके बनाओ और कलर्स बहुत डल हैं, जरा कलर्स ठीक करो। इसने वो एरर फिक्स कर दिया है, हम एक दफ़ा एरर भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। हाँ, वो एरर भी चला गया
और आज की एक अपॉइंटमेंट थी, एक आ गई है और एक हमारी टुडेज अपॉइंटमेंट आ रही है। टोटल पेशेंट भी 2 आ रहे हैं और न्यू पेशेंट जिसमें 2 आ रहे हैं। ये सारा डेटा सही आ रहा है, डेटाबेस से सही है। बाकी जब तक ये काम कर रहा है हम इसका वेट कर लेते हैं, काम कर ले फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, तो इसने फिक्सिंग कर दी थी, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इसने वो एरर भी रिज़ॉल्व कर दिया, इसने यहाँ डैशबोर्ड भी ठीक कर दिया, ये भी इसने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। लोगो भी स्ट्रेच हो रहा था, इसने लोगो भी ठीक कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने इसको कुछ क्यूए की थी, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, जैसे ऐड डेंटिस्ट का बटन था, मैंने इसको वो भी करने के लिए दिया है, वो भी ये कर रहा है फिक्स। अच्छा, तो हमने इसकी नोटिफिकेशन ठीक करवा लिए हैं, बाकी क्या बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसी मेरी वीडियो लगी मुझे लाजमी बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं चेक की जिसमें हमने इसकी वेबसाइट की टेम्पलेट की इंटीग्रेशन की थी, तो वो भी लाजमी देखिएगा, वो भी आपको ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं दिख रही होगी, वहां से आप उधर जा सकते हैं और मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसका बाकी काम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी इसकी पेशेंट ऐप और डेंटिस्ट की ऐप रहती है, तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय।